भाभी ने कहा, वत्स भगवान तेरा सहायक। वेमना चल पड़ा। चलते चलते अभीर मैया काली मंदिर में पहुंचा। काली मंदिर में एक भगत आता था, बड़े उपवास व्रत रखता था और माँ के दर्शन की आकांक्षा रखता था। संसारी चीज नहीं चाहिए, माँ केवल एक बार तू उस बालक को दर्शन दे। माँ ने उसको कल रात को स्वप्न में कहा कि आ जाना और मैं तुझे दर्शन दूंगी। वो अभागा तो नहीं पहुंचा, लेकिन वेमना बैठा रहा। वेमना तो स्वाभाविक चला गया, बैठा रहा। माँ काली प्रकट हुई, देखा कि रोज का भगत तो नहीं है, लेकिन ये मध्य रात्रि को तू बैठा, तू कौन है भाई, कहां से आया? बोले माँ, ये संसार आसार है। जीव अपने को धोखा देकर सुखी रहना चाहता है, लेकिन सारी जिंदगी सुख के पीछे भटक जाता है। माँ, मैं तेरी शरण आया। माँ ने कहा, जिसको आना चाहिए था वो तो आलसी होकर सोया रहा, तू आ गया है, मांग ले, तू ही मांग ले, क्या चाहता है? वेमना ने कहा, माँ, ध्यान योग में रुचि और तत्व ज्ञान का प्रकाश। माँ ने कहा, ले बेटा, मैं तेरे को दीक्षा देती हूं। इस प्रकार श्वासोश्वास को जप, श्वासोश्वास पे खबरदारी रख, मन की एकाग्रता होगी, योग बढ़ेगा तेरा। अजपा गायत्री का मंत्र, श्वास भीतर जाए सो बाहर आए। इंद्रियों को, हाथों को, पैरों को, मन को सत्ता देने वाला और देखने वाला मैं हूं, इसका दृढ़ अभ्यास करना पुत्र। और एकाग्रता बढ़ जाएगी। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, जैसे कबीर ने पांचों तत्वों की साधना करके पांचों तत्वों को साध लिया था। कबीर पानी में नहीं डूबते थे, आग उन्हें जला नहीं सकती थी, पानी में पानी हो जाने की क्षमता उन्होंने पा ली थी। एक एक तत्व की उपासना की। वेमना ने पृथ्वी तत्व को साध लिया। माँ की दीक्षा और वेमना का संसार से पूरा वैराग्य, विकारों का पोल खुल गया। उसने तो गहने देते समय उसके गुप्त अंग देखे और जो गहरत आ गई, वैराग आ गया। उस वैराग से विवेक जगा और उस विवेक की रखवाली की। विवेक तो हम लोगों का भी जगता है। जैसे हाथी सरोवर में तो साफ सुथरा हो जाता है, सत्संग में तो हम लोगों का विवेक जगता है, लेकिन फिर वही पुराना मिट्टी डालना अपने सिर पर। इसीलिए हम लोग फिर अपने मन रूपी हाथी को गंदा कर देते हैं। उसने मन रूपी हाथी को गंदे करने की जगह ही छोड़ दी, चल पड़ा जंगल में। एकांत साधना, मौन रखे, किसी के संपर्क में ना आए, बस वो भला, उसका जप, उसका साधना, उसकी एकाग्रता बढ़ी। ऐसे करते करते वेमना के चित्त में संकल्प सामर्थ्य आया। वेमना के चित्त में वो आत्मा के सुख की झलकें आने लगी, माधुर्य आने लगा। वेमना इतना उच्च कोटि का साधक बन गया कि तेलुगु देश में वेमना के बहुत सारे भक्त बन गए। वेमना के पास केवल प्रवचन नहीं था, लेकिन वेमना के पास साधना का सौंदर्य भी था, अनुभूतियों का आनंद भी था, परहित का प्रसाद भी उसके चित्त में लहरा रहा था। बहुत सारे लोगों ने तेलुगु देश में वेमना का सानिध्य पाया और वेमना के उपदेश सुने। वेमना के उपदेशों के मुख्य दो ग्रंथ, वेमना तत्वज्ञानम और वेमना जीवन अमृतम पुस्तक अभी भी तेलुगु भाषा में तेलुगु वासियों को, बहुत लोगों को पढ़ने सुनने को मिलती है। कहा तो एक 15 साल का लड़का और कुसंग की खाई में गिर रहा है, और कहा भाभी के द्वारा उस परमात्मा का शुभ संकल्प
और वेमना की आत्मा में, वेमना के परमात्मा ने उसको विवेक दिया कि देख कंजर क्या है, किस चीज के पीछे मर रहा है, दीवाना हो रहा है। स्त्री समझते कि पुरुष का शरीर अमृत से बना है, नई शादी, और पुरुष समझता कि आहा स्त्री का शरीर अमृत से बना है, लेकिन तुम्हारा आत्मा अमृत स्वरूप है, शरीर तो हार्ड मांस के पिंजर है और लाचार है। इस हार्ड मांस के देह में जितनी प्रीति है उससे आधी जो परमात्मा के प्रति होती, तो हम भी वेमनाओं जैसी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वेमना के पास रिद्धि सिद्धियों की ऊंचाइयां थी, उसको मैं बड़ी ऊंचाई नहीं कहता हूं। वेमना के जीवन में तत्व ज्ञान था, साक्षी भाव, चैतन्य में आराम, सोहम में स्थिति, ये बहुत ऊंची चीज है। एक बार वेमना चलते चलते कडप्पा जिले में कटमन पल्ले नाम के ब्राह्मण के घर में आराम किया। बहुत प्रसिद्धि हो गई तो कुछ ऐसी लीला भी किया कि लोग पीछा छोड़े। ब्राह्मण के घर सोए और सुबह उठे तो लोटा लेके बाहर नहीं गए, पलंग पे ही अपना कचरा निकाल दिया सब। ब्राह्मण का नाक सुकड़ा, लेकिन फिर ब्राह्मण ने नजर घुमाई कि वो जो मसाला है वो तो सुवर्ण बन गया है। ब्राह्मण ने कहा, वेमना भगवान आप रोज रहिए और मेरे पलंग पर ही आप डबल करिए, आपका डबल भी सोना बन जाता है। कहां तो मनुष्य के अंदर मल को स्वर्ण बनाने का सामर्थ्य चेतना का, और कहां तो मलमूत्र के थैले वाले शरीर में आसक्त होकर अपना सर्वनाश करना। इसी को बोलते अविद्या। इस अविद्या का परिवार है अस्मिता। शरीर में, मिथ्या शरीरों में मैं और मेरापना है, अस्मिता है। फिर राग उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है, उससे आसक्ति से बंधता है। द्वेष होता है तो कुड़ता हुआ उनसे बंधता है। फिर अभिनिवेश, मृत्यु का भय, वस्तु चले जाने का भय। ऐसे करते करते सारा जीवन बेचारा बिखेर देता है। इस बिखरान से बचने के लिए सत्संग हमें सावधान करता है, और साधना और नियम हमारी उस उन्नति की रक्षा में सहायक है। पतन से बचाने के लिए नियम की आवश्यकता है। कम से कम इतनी मालाएं तो करूंगा, कम से कम इतने प्राणायाम तो करूंगा, और कम से कम हफ्ता में एक आध बार संत दर्शन करूंगा। आधे दिन नहीं कर सकते तो हफ्ता में नहीं कर सकते तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं कर सकते तो पूनमिया लोगों ने तो महीने की ठान ली है। होठ बंद, हाथों की स्थिति। 45 साल से ज्यादा उम्र है तो हाथों की उंगलियां मिलाकर हाथ गोद में रखें। 45 साल से कम उम्र है तो हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। हे परमेश्वर, जैसे वेमना की जिंदगी में तूने प्रकाश दिया और 1865 में उस वेमना ने तत्वज्ञान, वेमना जीवनामृत जैसे ग्रंथ समाज को दिए। 1865 में वेमना ने इस शरीर को पंच भौतिक पिंजरा जान रखा था। जैसे मटका फूटे फिर भी आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता है, ऐसे ये शरीर में छोड़ता हूँ, मुझ चैतन्य का कुछ नहीं बिगड़ता। अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप में ज्ञान नेत्र जगे थे विश्राम पाने वाले वेमना ने सदा सदा के लिए उस परब्रह्म परमात्मा में अपना एकत्व पाया,
और जैसे सांप केचुली छोड़ देता है, ऐसे वेमना ने, विकारी वेमना ने निर्विकारी योग पद पाकर निर्विकारी नारायण को पा लिया। धन्य है वेमना की वो जगदीश्वरी भाभी, और धन्य है भाभी का सत्संग, धन्य है भाभी का शुभ संकल्प, जो वेमना जैसे विकारी को निर्विकारी नारायण में जगाने में सहायक हुआ। Oh